निकोलेव से खबर है, जहां यूक्रेनी गोलाबारी में भारी तबाही हुई है। जंगल में 11,000 हेक्टेयर का इलाका खाक हो गया है। वॉर शेलिंग की वजह से बर्बाद हो गया है जंगल। तो देखिए, न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक संपदा को भी जबरदस्त नुकसान हुआ है। और वॉर किसी के हक में नहीं होती, ये तो खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। वो कह रहे हैं इससे सबका नुकसान होगा और शांति से इसका हल ढूंढा जा सकता है। लेकिन त्रिपाठी जी, मेरा सवाल यह है कि क्या रूस को इतना कमजोर हम माने कि रूस अब अपनी हार स्वीकार करते हुए पीछे हट रहा है, या फिर कोई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है? आप सब इसके माहिर हैं, आप सब ने इसको जिया है और आप सब ने इसको देखा है। क्या हो सकता है पुतिन के दिमाग में इस वक्त? जी बिल्कुल सही आपने कहा, ये बहुत सोचने की चीज है कि ऐसा नहीं हो सकता कि रूस अपने आप विड्रॉ कर ले। इन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि हम, जैसे मैंने बताया, कि रीग्रुप कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले जब शुरू में किया था उन्होंने 8th आर्मी ने कितना जबरदस्त हमला करके कब्जा किया था। इस समय भी वो रीग्रुप कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ एक ही थी कमी इनकी, वो है इनकी सप्लाई लाइंस और जो लॉजिस्टिक्स थी बहुत एक्सटेंड हो गई थी। अभी आपने खबर देखा था पिछले हफ्ते, नॉर्थ कोरिया से भी ये कुछ एम्युनिशन लेने जा रहे हैं, खास करके गोला बारूद, आर्टिलरी एम्युनिशन, जिसकी इनकी कमी हो गई थी। और ये हम लोग शुरू से कह रहे थे कि जिस आर्टिलरी पर रूस वर्ल्ड वॉर से डिपेंडेंट है, वो तो कहते हैं कि प्लास्टिक। आप सप्लाई की लाइन की बात कर रहे हैं, सप्लाई लाइन की बात कर रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि यूक्रेन की मिलिट्री का दावा है कि उन्होंने रशिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को खेरसोन रीजन में तोड़ा है, और इसके अलावा उन्होंने रशिया की फोर्स की मेन सप्लाई रूट को कट ऑफ भी किया है। ये भी सही बात है। मैं आपको बता दूं, था क्या है वहां पर, रशियन आर्मी वहां पर जाकर के डिफेंसेज नहीं ली थी। दे हैड नॉट डक डाउन, मतलब उन्होंने बंकर्स नहीं बनाए थे, वो ओपन में थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अटैक नहीं होगा और वो नहीं निकल पाएंगे वहाँ से इतनी जल्दी। लेकिन इसकी वजह से इसका नुकसान उनको होना पड़ा। और पिछले 1 महीने में जब से उनके पास ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और मिसाइल्स आए हैं, तब से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, उन्होंने उनकी सप्लाई लाइंस लॉजिस्टिक्स पर ही कम किया है। पे खतरा, खेरसोन गया तो क्रीमिया पे खतरा। देखिए, क्रीमिया पर इतनी जल्दी नहीं होगा, इसलिए हालांकि अगर आप वापस सर, इच्छा जरूर है ज़ेलेंस्की की कि क्रीमिया को भी वापस अपने कब्जे में ले लिया जाए। देखते हैं आगे क्या होगा।